नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे एवं स्वस्थ होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे एग्जाम में जीएस के काफी क्वेश्चन आते रहते हैं। हमने भौतिक विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को एक वीडियो में डिस्कस किया है। उस वीडियो को आप जरूर देखिए, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। आज के वीडियो में हम रसायन विज्ञान के 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरे प्रिय छात्रों, इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए। इसके सारे प्रश्न आप एक बार में ही याद कर लीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो में हर एक पॉइंट को नोट करते रहिए। हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, आपका देखिए पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्सीजन की औसतन मात्रा कितनी होती है। आपके देखिए जवाब और ये ऑप्शन दिए गए हैं, 81, 65, 54 एंड 70। आपका सही जवाब क्या है। आपका सही जवाब बी ऑप्शन है, 65 होती है। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्न में ऊर्ध्वपातज नहीं है। देखिए, अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपात होता है इसमें, नेपथलीन इसमें भी होता है, कपूर इसमें भी होता है, क्या फिटकरी में होता है। बिल्कुल नहीं। अर्थात हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, फिटकरी ऊर्ध्वपातज नहीं है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए आप, बर्फ में यदि कोई अशुद्धि है तो उसका हिमांक में क्या परिवर्तन होगा। उसका हिमांक क्या परिवर्तन होगा। आपका देखिए सही जवाब क्या है, उसका हिमांक कम हो जाएगा। ठीक है, अर्थात घट जाएगा। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि बर्फ का हिमांक कितना होता है। कितना होता है मेरे प्रिय छात्रों, बर्फ का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा। देखिए, देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है, कि दाब के बढ़ने से द्रव के क्वथनांक में क्या परिवर्तन होता है। प्रश्न बढ़िए आप, कि दाब के बढ़ने पे द्रव के क्वथनांक में क्या परिवर्तन होता है। उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। ठीक है, दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, दाब के बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाएगा। एक आंसर को 3 बार बोल रहा हूं ताकि आप आसानी से याद कर लें। अगला प्रश्न देखिए आप, आवागाद्रो संख्या का मान होता है। सीधा आंसर है ए ऑप्शन, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, 6.023 गुणे 10 की घात 23। सीधा आंसर टिक करना, याद रखिएगा। देखते हैं आपका अगला प्रश्न, कि दाब बढ़ने पर मोम का गलनांक में क्या परिवर्तन होता है। दाब अगर बढ़ रहा है तो मोम के गलनांक में क्या परिवर्तन होगा। सही जवाब आपका क्या है, बढ़ जाएगा। ठीक है, गलनांक बढ़ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कि एसपी संकरण में आकृति होती है, रेखीय आकृति, पिरामिडीय आकृति, त्रिकोणीय आकृति, या इनमें से कोई नहीं। कौन सी होती है, एसपी संकरण में रेखीय आकृति होती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा एसपी संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण। ठीक है, देखिए आपका नीचे क्या ऑप्शन दिया गया, त्रिकोणीय आकृति। अब त्रिकोणीय आकृति किसमें होती है, sp2 में होती है। ठीक है, याद रखिए। अगर पूछ लिया जाए निम्न में त्रिकोणीय आकृति किस संकरण होती है, संकरणों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, पिरामिडी में क्या होती है, sp3। याद रखिएगा। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर, निम्न में म्यूरिएटिक अम्ल है। अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा है। आपका सही जवाब क्या है, HCl। ठीक है, HCl म्यूरिएटिक अम्ल है। इसको हम क्या कहते हैं, खनिज अम्ल भी कहते हैं। खनिज अम्ल भी कहते हैं, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनाइक अम्ल। मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका, निम्न में खाने का सोडा है, क्या है, NaHCO3।
इसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट। अगर फार्मूला ना दिया हो, ऐसे दिया जाए तो सीधा बोलना सोडियम बाई कार्बोनेट। याद रखिएगा, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट याद रखिएगा। खाने का सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट, खाने का सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। रक्त का पीएच मान होता है, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, देखिए 8.2, 3.2, 4.1 एंड 7.4। आपका सही जवाब क्या है? 7.4। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है कि बारूद बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। किसका किया जाता है? KNO3। याद रखिएगा, बारूद बनाने में KNO3 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप कि शीशा काटने में निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? बोर्ड। ठीक है, या इसको बोलते हैं काला हीरा। ठीक है, इसको काला हीरा भी बोलते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है शीशा काटने में। याद रखिएगा, अगला प्रश्न देखिए आप कि निम्न में सत्य कथन है। देखिए सत्य, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें 3 ऑप्शन गलत हैं, एक ऑप्शन सही है। तो आप सही ऑप्शन को पकड़िए। निम्न में सत्य कथन है। अब देखिए पढ़िए, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, तो सही बात है, ये ऑप्शन सीधा सही हो गया आपका। फिर आप अगले पढ़ लीजिए, अम्ल का पीएच 7 होता है, गलत है। अम्ल स्वाद में मीठे होते हैं, ये भी गलत है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 13, ये भी गलत है। सोडियम कितना होता है? 11। ठीक है, याद रखोगे, सोडियम का कितना होता है? 11। Na का कितना होता है? 11। अगला प्रश्न देखिए आप, निम्न में असत्य कथन है, मतलब 3 सही है और एक गलत है, आपको गलत वाले को पकड़ना है। पहला आप पढ़िए क्या है आपका, देखिए ब्यूटिमिनस कोयला को मुलायम कोयला कहा जाता है। ठीक है, दूसरा पढ़िए, पीट कोयला कोयले में सबसे उत्तम कोटि का होता है। तीसरा पढ़िए, संशोधित स्पिरिट में 95% इथाइल एल्कोहल होता है। दूध से दही बनना किण्वन कहलाता है। आपने पढ़ लिए होंगे। देखिए मैंने ऐसे क्वेश्चन इसलिए रखे हैं जिससे आपका नॉलेज बढ़ सके। ठीक है, भले ये क्वेश्चन एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसके साथ जो भी क्वेश्चन बनेगा, मैं उम्मीद करता हूं आप उसको सॉल्व कर लोगे। देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, कहते हैं पीट कोयला, ये ऑप्शन गलत है, मतलब हमारे प्रश्न के हिसाब से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। असत्य कथन कौन सा है? बी ऑप्शन असत्य कथन है। ये स्पिरिट में 95 एल्कोहल होता है, ये भी बात सही है। और दूध से दही बनना किण्वन कहलाता है। 3 ऑप्शन हमारे सही हैं, बट हमारा ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? असत्य कथन कौन सा है? पीट कोयला। ठीक है, ये असत्य कथन है। अच्छा, कौन सा कोयला उत्तम कोटि का होता है? कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट, याद रखिएगा, एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, अगला, निम्न में विद्युत चालकता का सही क्रम है। आपके ऑप्शन देखो दिए गए हैं, चांदा तांबी चांदी तांबा टंगस्टन एल्यूमिनियम। बी है चांदी तांबा एल्यूमिनियम टंगस्टन, चांदी टंगस्टन एल्यूमिनियम तांबा एंड चांदी एल्यूमिनियम तांबा टंगस्टन। ये आपका सही जवाब क्या है इसमें? आपका सही जवाब इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पढ़ लीजिए एक बार, चांदी विद्युत की अच्छी सुचालक होती है, मतलब सुचालक समझते हो ना, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सके। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप, देखिए चालक एंड कुचालक दो होते हैं। कुचालक में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, सुचालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में मोसाइक गोल्ड कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। सही ऑप्शन क्या है आपका? SnS2। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं? पेंट में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, पेंट में इसका उपयोग करते हैं। याद रखना, SnS2 क्या कहा जाता है? मोसाइक गोल्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, देखिए फिर से, निम्न में
असत कठिन है, मतलब 3 सही है और 1 गलत है। अब देखिए, गैलियम धातु कमरे के तापप्रद अवस्था में पाया जाता है, तो ये सबको पता है, पाया जाता है, आपने पढ़ा होगा, तो ये सही बात है, पाया जाता है। सेलेनियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है, ये भी वही सही बात करते हैं। वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु का प्रयोग होता है, ये भी वही बात सही है। अगला देखिए अब क्या है आगे नीचे, कि बारूद बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग नहीं किया जाता, ये भाई आपका आंसर गलत है। तो हमारे प्रश्न के हिसाब से हमारा सही विकल्प क्या है, डी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप, कि निम्न में ऑयल ऑफ विट्रोल कहा जाता है। अच्छा प्रश्न देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, पोटेशियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है, ऑयल ऑफ विट्रोल। ठीक है, अच्छा एक चीज और, कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना, वो 98% प्योर होता है। ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कितना होता है, 98% प्योर होता है, याद रखना। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए आप, निम्न में निष्क्रिय गैस नहीं है। अब देखिए इसमें निष्क्रिय गैस का नहीं है, मतलब एक गैस ऐसी है जो क्या है, सक्रिय है। ठीक है, तो HCl ये सब क्या है, निष्क्रिय गैस है, बट नाइट्रोजन एक सक्रिय गैस है। तो ये ऑप्शन आपका डी सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए क्या है, स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कौन जाना जाता है, एक्सी अर्थात जेनॉन, याद रखिए जेनॉन। ठीक है, जेनॉन जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप, कि मिश्र धातु पीतल किसका मिश्रण है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, Cu प्लस Zn, Cu प्लस Ni, Zn प्लस Pb या इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब क्या है इसमें, Cu प्लस Zn आपका बिल्कुल सही जवाब है, कॉपर प्लस जिंक। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है, निम्न में अमलगम नहीं बनाते हैं, अर्थात कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो अमलगम नहीं बनाता है। लोहा बनाता है, जी हाँ, लोहा बिल्कुल नहीं बनाता। प्लेटिनम बिल्कुल नहीं बनाता। कोबाल्ट ये भी नहीं बनाता, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही है, ये सभी नहीं बनाते। ठीक है, अच्छा कुछ और भी हैं, कौन कौन से हैं, निकेल बता देते हैं आपको, निकेल ये भी नहीं बनाता है, एंड टंगस्टन ये भी नहीं बनाता। ठीक है, तो इनको भी याद रखिएगा, निकेल और टंगस्टन भी नहीं बनाते हैं। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। निम्न में असत्य कथन है, मतलब 3 सत्य है और 1 गलत है। आप पढ़िए सारे, कि क्लोरीन फूलों का रंग उड़ा देती है। हमने ये पढ़ा था कि हाँ उड़ा देती है, बिल्कुल उड़ा देती है। फिर हमने पढ़ा सबसे प्रबल उपचार क्लोरीन है, ये बात हमने नहीं पढ़ी कि ये गलत है। ठीक है, सबसे प्रबल उपचार फ्लोरीन है, ये सही चीज है। सफेद स्वर्ण को प्लेटिनम कहते हैं, ये भी सही है। अर्थात प्रश्न के हिसाब से हमारा सही जवाब क्या है, सही जवाब हमारा बी ऑप्शन है, याद रखिएगा। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कि नोबेल धातु नहीं है, मतलब ऐसी इसमें 3 धातुएं नोबेल और 1 नोबेल धातु नहीं है। आपका सही जवाब देखिए क्या है, आपका सही जवाब इसमें क्या है, आयरन। आयरन एक नोबेल धातु नहीं है। अच्छा देखिए इसमें Ag भी है, Au भी है, Pt भी है ना, और भी होती है, कौन कौन सी है, Ir भी होती है, लिख लीजिए आप, Hg भी होती है, Pd भी होती है। ये नोबेल धातु हैं, ये और ये क्या है, नोबेल धातु हैं, तो आप उनको याद रखिएगा। ठीक है, और RH भी होती है ना, Ru भी होती है, OS भी होती है, ये होती है ना, सब क्या है, नोबेल धातु हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आपको कुछ अलग चीजें बताते हैं। ठीक है, ये तो क्वेश्चन थे जिनको आपने अच्छे से देखा, अब कुछ पॉइंट्स आपको बताते हैं। क्या क्या, देखिए अगर आपसे पूछा जाए सबसे हल्की धातु कौन सी है, आप क्या बताओगे, बताइए। अच्छा पहले सोचिए,
मैंने पूछा सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो कौन सी है? लिथियम। लिख लीजिए, सबसे हल्की धातु लिथियम। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। अच्छे प्रश्न है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। और सबसे कठोर धातु कौन सी है? क्रोमियम है। याद रखिएगा, सबसे कठोर धातु क्रोमियम है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, निम्न में जूठा सोना कहते हैं, दे दिया जाएगा, बोला जाएगा इसमें जूठा सोना किसे कहते हैं? तो आपके ऑप्शन होंगे, तो उसमें एक ऑप्शन दिया होगा आपका क्या? Fe2। इसको क्या कहते हैं? जूठा सोना कहते हैं। ठीक है, Fe2 को क्या कहते हैं? जूठा सोना कहते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जा सकता है आपसे कि धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए किसे कहा जाता है? सोना को। बिल्कुल सही, सोना को धातुओं का राजा कहा जाता है। ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। हमने फिजिक्स का एक वीडियो अपलोड कर दिया है, इसमें जीएस के काफी अच्छे क्वेश्चन बताए हैं। आज रसायन विज्ञान में हमने 25 कुछ ऐसे क्वेश्चन बताए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम बायोलॉजी के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो हमारे ये 3 वीडियो बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि जीएस में इनसे बाहर अब कुछ नहीं आएगा। इसलिए मेरे प्रिय छात्रों, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम वीडियो की सीरीज शुरू कर चुके हैं। एक जीके का वीडियो भी शुरू कर दिया है, आधुनिक भारत की एक सीरीज शुरू की है मैंने, उसमें क्या है, टेस्ट सीरीज है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको अच्छे से देखिए, अपने सारे प्रश्नों का रिवीजन कीजिए। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।